चलिए रुक करते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबरों पर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सहाय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि इस दौरान विष्णुदेव सहाय ने कहा कि इस मौके पर डिप्टी सीएम और पीएचई मंत्री अनुज साहब ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। साहब ने पिछले सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का काम पहले काफी धीमी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे प्राथमिकता पर रखते हुए नई गति दी है। वहीं विभागीय आंकड़ों की माने तो प्रदेश में अब तक 32 लाख ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के जरिए साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य करीब 50 लाख घरों तक पहुंचाने का आरोप है, जिनमें से बचे हुए 18 लाख घरों के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, अब पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नए लैब बनाए जा रहे हैं और जनता की शिकायतों के लिए 4 अंकों का टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। विभाग में खाली पदों को भरने और अटकी हुई भर्तियों को लेकर भी डिप्टी सीएम ने बड़ी बात कही है। आइए विस्तार से देखते हैं साय सरकार की ये बड़ी उपलब्धियां। मैं आपके बीच अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद हूं। विभाग के 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी आप तक प्रस्तुत करने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो सामान्यतः पेयजल की व्यवस्था से संबंधित काम, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र का पूरा और शहरी क्षेत्र में जो चुनिंदा काम आवंटित होते हैं, उनको करने का ये विभाग है। और अभी जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी योजना विभाग के जिम्मे है वो जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने का है। और जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने गरियाबंद जिले में प्रेस वार्ता कर कहा कि राजिम मेले की तैयारी में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पार्टी के प्रदेश सचिव अनुषा जोसेफ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह सरकार में किसी तरह खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। वह अब सब देख रहे हैं। बालोद के जम्बूरी योजना में जिस तरह की अनियमितता बरती गई है, बिना टेंडर हुए वहां अपने करीबियों को टेंडर दे दिया गया है, जबकि बड़े योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। बता दें, दिन पूर्व ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से 6 दिन पूर्व तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। वे अपने चहेते को काम आवंटित कर दिया गया है। उसी तरह से राजिम मेले के आयोजन में 3 जनवरी को टेंडर अपलोड हुए हैं। वह 10 जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी कर ली गई थी। यह औपचारिकता पूरी तरह से है। और बता दें कि जबकि इसकी ही नियम के अनुसार प्रक्रिया टेंडर के कुछ और है, इसमें से हमें पूरी तरफ से एक बड़े भ्रष्टाचार की संभावना का संदेह है। इस सरकारी अधिकारियों को मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में गरियाबंद कलेक्टर व संस्कृति विभाग की संलिप्तता नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस राजिम मेले में पुनीत कार्य पर भी भाजपा कमीशन खाना चाहती है। हम ऐसे होने नहीं देंगे। इस पूरी गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने मांग की कि गरियाबंद कलेक्टर व संस्कृति विभाग के मुख्य अधिकारी के उच्च स्तरीय जांच बैठानी चाहिए। वहीं सरकार अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी इस मामले में उग्र आंदोलन करेगी। वहाँ पे भी जम्बूरी पार्ट 2 जो बालोद में हुआ, जम्बूरी का पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 तो बालोद में हो चुका, जम्बूरी पार्ट 2 होने वाला है राजिम मेला में। क्योंकि 9 जनवरी को टेंडर अपलोड होता है और टेंडर ओपन होता है 10 जनवरी को। उसके बाद पूरे टेंडर्स क्लोज हो गए, कुछ टेंडर्स ओपन हैं। और जिस तरह देखेंगे 2 करोड़ का टॉयलेट बना हुआ था बालोद में, उसी तरह का 2 करोड़ का टॉयलेट जो मूवेबल टॉयलेट होता है वो बना हुआ है राजिम में भी जी।
और दूसरा ये है कि इसकी जांच जरूरी है, और जांच के लिए वहाँ पे राजिम का कलेक्टर को आपको डिसमिस करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, और जो कल्चरल डिपार्टमेंट के अधिकारी ऑफिशियल्स को भी डिसमिस करे। बगैर ट्रांसपेरेंट जांच नहीं होगा, नगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और एकदम दूध का दूध पानी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अब खबर आ रही है राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में बीते शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कैलाशपुरी रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना अचानक और तेज था कि आसपास मौजूद लोग घबरा गए। बता दें, दुकान में घुसने के बाद कार ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे दुकान का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये घटना किस तरह घटी थी। वहीं दुकान में घुसने के बाद कार ने काफी नुकसान पहुंचाया। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। दुकान मालिक शेख असलम ने बताया कि कार चालक एक नई कार का टेस्ट ड्राइव के लिए को लेकर निकला था। वहीं तेज रफ्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे उसकी दुकान में जा घुसी। हादसे के समय दुकान में मौजूद नाबालिग बच्ची कार की चपेट में आ गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को लेकर तीखी टिप्पणी की है। बता दें, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, अब जो खाया है उसे पचाने दीजिए, वो पच रहे हैं। ईडी को पूछताछ करना चाहिए। हमारा विभाग भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है। कोई भी अगर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, 5 साल तक कांग्रेस वाले खूब खाए पिए हैं, कुछ चलकर उनको पचाने दीजिए, वो पचा रहे हैं। निश्चित रूप से ईडी को पूछताछ करना चाहिए और लगातार विभाग सहयोग भी कर रहा है। कोई भी जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा खाएगा तो। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां धर्मपुरा इलाके में भीषण आग ने तांडव मचा दिया। यह स्थिति एक प्राइवेट गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक है कि दमकल की 2 गाड़ियां अब तक 6 बार चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन लपट पर काबू पाना अब बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए एडीएम बांधे खुद मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य की निगरानी की जा रही थी। वहीं आग बुझाने के लिए नगर निगम के वाटर ट्रैक्टर्स के साथ साथ मंदिर हसौद से प्राइवेट फायर फाइटिंग व्हीकल्स को भी मौके पर बुलाया गया है। धुएं का गुब्बार दूर दूर तक देखा जा रहा है और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धर्मपुरा के प्राइवेट गोदाम में एक भीषण आग लगी है, जिसमें करोड़ों का माल जलने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, ये आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो गया था, जिसके दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं रायपुर में ये तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रायपुर की तस्वीरें, जहां पे एक प्राइवेट गोदाम पर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए तमाम दमकल गाड़ियों को बुलाया गया था।
राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभागार में आज विकास और जनहित के मुद्दों पर एक बड़ी चर्चा हुई। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी गई। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला और स्वच्छ भारत मिशन तक हर एक विभाग की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। वहीं सांसद अग्रवाल ने पेयजल संकट और अधूरे निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इधर बैठक की खास बात यह रही कि इसमें रायपुर जिले के तमाम दिग्गज विधायक और जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारी एक साथ मौजूद रहे ताकि रायपुर के विकास को एक नई दिशा दी जा सके। बता दें, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां रेड क्रॉस सभागार में आज विकास और जनहित के मुद्दों पर एक बड़ी चर्चा हुई। बता दें, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जहां जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत इस बैठक में जानी गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला और स्वच्छ भारत मिशन तक हर एक विभाग की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद अग्रवाल ने पेयजल संकट और अधूरे निर्माण कार्य को लेकर भी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि इसमें तमाम दिग्गज विधायक और जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर है धमतरी जिले से, जहां धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम खमरिया के ग्रामीणों ने बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में शमशान घाट मार्ग पर पुलिया निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। नाला पर बना पुल पिछले 4 वर्षों से पूरी तरह टूट चुका है। ऐसे में गांव में किसी की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जान जोखिम में डालकर टूटे पुल को पार करना पड़ता है। साथ ही खमरिया के सांकरा पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे इस संकट में आए दिन दुर्घटना हो रही है। बता दें, इसके नवीनीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से इन मांगों को लेकर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, जिसे लेकर ग्रामीण ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मोर नाम तिलोकाबाई यादव है। अब मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, जुच्छा मैं छत्तीसगढ़ में गोठिया हूँ। आज खबर आज आए हैं, हमार पुलिया टूट गई है। 4 साल हो गए, मांग पत्र मांगत मांगत हम थक गए। कोई नहीं दे, ना हमारे पास सरकार नहीं है, ना दरबार नहीं है, तब कौन दी हमारा। आज भी बोला था, आज भी बहका थे। यहाँ पुलिया हम तो खमरिया के गली से सांखराल मांगा था रोड ला बनाए बर, तो हम सुनसान घाट पे रोड बना नहीं मांगा था, तो मन घुमा थे हमारा सुनसान घाट पर जगह मांगो। तो नान किसान मन के आधा एकड़ काकड़ बुझ दिस मिलती जिसमें काबर हम लखे दी हम कबर है न मेड़ वो में हम 4 जन आदमी। बातचीत ये हुई कि गांव वाले पिछले 4-5 साल से परेशान हैं। निर्धारित जो शमशान घाट है वहाँ पे शवक्रिया नहीं हो पा रहा है, तो गांव वालों ने निर्णय लिया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अनवरत करेंगे जब तक मांग पूरी ना हो। एसडीएम मैडम आई थी और पीडब्ल्यूडी के ई भी आए थे। तो एसडीएम मैडम ने पहले कहा कि 1-1.5 महीने का आप समय दीजिए, हम बनवाएंगे ऐसा करके, प्रशासनिक स्थिति मिलने में टाइम लगेगा। वो तो गनीमत है कि पीडब्ल्यूडी के ही आ गए। वो बोले कि रोड प्लस पुल ही सेंक्शन होगा, केवल अकेले पुल बनेगा नहीं। जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक पुल का निर्माण हो नहीं सकता, वो बताए। में जब से हमको सूचना दी गई थी उसके बाद से प्रशासन जो है इस पे गंभीरता से उसको संज्ञान में लेते हुए गांव में विजिट भी किया गया, वो जगह भी देखी गई कि किस तरह की समस्या है। तो ग्रामीण जो है वो मुक्तिधाम जाने वाले पुलिया के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो उस संबंध में जो है पुलिया जो है बजट में प्रस्तावित है 2024-25 से, लेकिन उसमें अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने का जो कारण है वो ऐसा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोड नहीं जाती है, वो खेत से होकर जो है पुलिया बनना है।
तो उस संबंध में गांव वालों को अवगत कराया गया है कि उसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। अगर वहां पर रोड हो तो उसके साथ साथ पुलिया जो है वो पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अनुसार वहां पर पुलिया बन सकता है। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की तमाम पाबंदियों के दावे के बावजूद इस खूनी धागे ने एक और युवक को अपना शिकार बना लिया है। ताजा मामला रायपुर का है, जहां पतंग के कटीले मांझे की चपेट में आने से एक युवक का गला बुरी तरह कट गया। चोट इतनी गहरी थी कि युवक के चेहरे पर 34 टाके लगे हैं। बताते इस घटना के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है। वहीं अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। आखिर इस मासूम की चोट का जिम्मेदार आखिर कौन है? बता दें, ये टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राजधानी रायपुर की है, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के द्वारा युवक का मांझे पर अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गया है। वहीं प्रशासन की तमाम पाबंदियों के दावे के बावजूद इस खूनी धागे ने एक और युवक को अपने शिकार बना लिया है। बता दें कि पतंग की कटीले मांझे की चपेट में आने से एक युवक का गला बुरी तरह कट गया है। वहीं 34 उन्हें टाके लगे हैं। इस घटना के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया है और राजनीति प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। रायपुर राजधानी में लगातार चाइनीज मंजे से दिन ब दिन घटनाएं घटती जा रही है। इसी कड़ी में देवेंद्र नगर के भी एक युवक द्विवेदी परिवार के बच्चे का पूरा ओट कट गया, दोनों साइड के गाल कट गया, उसको लगभग 35 टाका आया है। वो आज नगर निगम पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना ये है कि ये घटना मेरे साथ हुई और किसी के साथ ना हो, प्रशासन इसमें जागे और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई हो। तो इसको लेके वो मेरे पास आए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे हुए, उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। तो फिलहाल मेरे ताज़ा बुलेटिन में इतना ही। आगे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।